ये लोग मेरे बारे में ऐसे पोस्ट किए महेश जी। देखिए मतलब लग रहा है कि मैं इन लोग के सामने गई थी गिड़गिड़ाने के लिए। देखिए अभी सौम्या पोखरेल के जुबानी आप इसी वीडियो में सुनने वाले हैं कि किस तरह से पवन सिंह के टीम वाले पहुंचे सौम्या पोखरेल के पास में हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके पवन सिंह के गाना पर रील बनाया और फिर सौम्या पोखरेल का ही मजाक उड़ाने की कोशिश किया है पोस्ट करके। एक काम कीजिए, पहले सौम्या पोखरेल के जुबानी सुन लीजिए, फिर मैं भी आपको लास्ट में बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। मैं कुर्सी सुबह से खाना नहीं खाई थी, मेरा चंदन जी से सूट था, चंदन चलचल से सूट करके छटका मैं अंदर बैठी हुई थी। ये लोग 3-4 लोग आए अंदर, बोले कि सौम्या जी एक वीडियो बना दीजिए। मैं बोले अभी मैं वीडियो बना नहीं सकती क्योंकि मैं सुबह से कुछ खा ही नहीं थी, इतना बॉडी में मतलब एनर्जी ये नहीं था, मैं काँप रही थी ऐसे। इन लोग को बोली भी, मैं बार बार बोली कि मैं नहीं बना सकती, प्लीज़ आप लोग हमको तंग नहीं करिए। ये लोग बोले प्लीज़ सौम्या जी बना दीजिए ना, बना दीजिए ना। और ये लोग बोले कि एक भैया का सॉन्ग पर बना दीजिए ना, बना दीजिए। हम बोले ठीक है, आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बना देते हैं। इसके बाद ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए मतलब आप लोग उल्टे में हाथ जोड़ के प्लीज़ प्लीज़ करके और मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये तो गंदा बात है ना, है कि नहीं? आप ही लोग बताइए। और किसी को गलत ठहराने के लिए, क्योंकि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से आई हूँ, कितना मेहनत कर रही हूँ, और आप लोग से बहुत छोटी भी हूँ अभी। ऐसे करने से आपको कोई भला नहीं होने वाला है, ठीक है ना? आप किसी से दुश्मनी नहीं करा सकते। रहा बात कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो मजाक उड़ाने से पहले ये सोच लीजिए कि आप कितना बार हमसे रिक्वेस्ट किए थे कि वीडियो बनाने के लिए। मैं बार बार आप लोग को बोल रही थी कि मैं नहीं बना पाऊँगी, मेरा बॉडी काँप रहा है, पर आप लोग नहीं माने थे। अभी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं भी मजाक उड़ा सकती हूँ, पर क्या करूँ, छोड़ दीजिए। क्योंकि एक बात पता है, मैं नेपाल से आके भी भोजपुरी को बहुत प्यार करती हूँ। भोजपुरी में हर एक चीज़ में बहुत प्यार करती हूँ, भोजपुरी से, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को। पर आप लोग पता नहीं, आप लोग अपना भोजपुरी होते ही मजाक उड़ा रहे हैं उस चीज़ को। कोई भी है, आप उस चीज़ को मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? आप इतना रिक्वेस्ट किए तब हम आपको भेजे दिए हैं। हम दूसरा कोई इतना रिक्वेस्ट कर रहा था, पर आप लोग एक ही बार 4-5 आदमी आए यार, रिक्वेस्ट किए, आप उतना रिक्वेस्ट करने के बाद ही हम वीडियो बनाए। पर ऐसे आप लोग को नहीं करना चाहिए था। ये लोग इतना रिक्वेस्ट किए थे, हम तो मतलब थोड़ी जान रहे कौन क्या है क्या नहीं है, कहाँ से आए हुए हैं, हमको थोड़ी पता है। हम तो अभी बहुत मतलब क्या बोले, मैं कहाँ से आई हूँ ये तो पहले सब लोग देख ले। नेपाल से आई हूँ। नेपाल में मैं भोजपुरी का वर्ड भी नहीं समझती थी, अभी बहुत ये सब इन भोजपुरी देखते देखते सीखते सीखते बहुत समझ ले रही हूँ। वही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। पर ये लोग अब यहाँ के हो के, हम थोड़ी यहाँ का सब लोग को जानते हैं। ये लोग आए, रिक्वेस्ट किए, वीडियो बना दिए, इसका मतलब ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? रिक्वेस्ट तो आप किए, आपका मजाक उड़ाना चाहिए हमको। रिक्वेस्ट करके और मेरा वीडियो डाल के ही मेरा ही मजाक उड़ा दे रहे हैं। ये अगर आप में, क्या बताऊँ मैं, छोड़िए। अगर आप में सच में आप वो होते तो आप बताते, हाँ मैं यहाँ से आया हूँ, यहाँ ये करने आया हूँ। ऐसे छुपके से मजाक नहीं उड़ा सकते। जी सुना आपने। देखिए क्या हुआ कि प्रिंस प्रियदर्शी एक गीतकार हैं जो खेसारी जी का भी गाना पहले लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर शायद जातिवाद का कीड़ा है या क्या है पता नहीं, कोई कीड़ा ने उनको काट लिया। उसके बाद में अब वो दलाली टाइप का करने लगे। यार दलाल हो गए आप, बताइए इतने बड़े दलाल कैसे हो गए आप? सौम्या पोखरेल के पास आप जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि प्लीज मैम इस गाना पर एक रील प्लीज। सौम्या पोखरेल आपको मना करती रही कि मैं थक गई हूं, मैं अभी कोई रील नहीं बनाऊंगी, प्लीज प्लीज करके हाथ जोड़कर भैया के गाना पर एक रील प्लीज प्लीज करके आपने रील बनाया। और उसके बाद में हवा बनाने के लिए आपने उसको पोस्ट किया। और कैप्शन में आप क्या लिखते हो कि जिसके साथ में कल्पना नहीं कर आप जिसके साथ में कल्पना नहीं कर सकेंगे
उसके साथ भी समझिए, अरे वाह, कोई कल्पना नहीं कर सकता था वहां पर हाथ जोड़कर भीख मांगकर रील बनाओगे तो पोस्ट भी वैसा ही किया करो सलीके से। एक तो भीख मांगते हो आप, ऊपर से सीना चोरी, उल्टा मजाक उड़ा रहे हो। आखिर में तुम लोगों ने मजबूर कर दिया कि सौम्या पोखरेल को सच्चाई बतानी पड़ी कि किस तरह से जाकर तुम लोग गिड़गिड़ा रहे थे। कैसे इंसान है यार, मतलब भीख मांगने के लिए तुम लोग चले जाते हो कि एक रील बना दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ते हैं। और सबसे ज्यादा प्रिंस प्रियदर्शी ही गिड़गिड़ाए हैं। सौम्या पोखरेल से मैंने बात किया है, सौम्या पोखरेल ने बताया। और प्रिंस प्रियदर्शी ही इस टाइप का पोस्ट करता है। अरे वीडियो बनाया, चलो ठीक है, रिक्वेस्ट करके बना लिया, तो कम से कम कैप्शन तो कोई अच्छा लिख लो। एक तो भीख मांगा हुआ रील है, उसमें भी इतना बड़ा मतलब दिखा रहे हो शान। भीख मांगने को भी शान समझते हो ना, अच्छी बात है, समझो, हम लोग नहीं समझते। हाँ, सो भाई लोग, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इनको कमेंट बॉक्स में कहिएगा। भीख में मांगे हुए रील वीडियो पर भी इतना गुमान, अरे वाह, गजब गजब जी। सो थैंक यू, मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे भोजीवुड एंटरटेनमेंट। मैं कल कोई भी वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं कल शूट पर था और मैंने कमाल का एक छठ गीत का वीडियो शूट किया जिसमें मैं खुद लीड कर रहा हूँ। निर्वा निरंजन का गाना है और श्वेता सरगम का गाना है, दोनों ने मिलकर गाया है। मगही हब चैनल पर 2 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा छठ गीत, बहुत प्यारा गजब का है। तो उसका शूट था, दिन भर में वहीं पर व्यस्त था, इसलिए कल मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। थैंक यू।